लब्ध्वा, और जब हमें आपको ज्ञान मिल गया तो पराम शांतिम, परम शांति हमें मिल जाती। गुरु के कहे हुए वचनों को, विद्वज्जनों के कहे हुए वचनों को, ईश्वर के प्रति पूजा पाठ करने से जो हमारे हृदय में श्रद्धा आती है, उससे हमें ज्ञान मिलता है। और जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो परम शांतिम, परम शांति हमें प्राप्त हो जाती है। और जब शांति मिलती है ततः सुखम, हमें सुख मिल जाता है। इसलिए किसी भी अपने इष्ट के प्रति पहले हमारे हृदय में श्रद्धा पैदा होनी चाहिए कि गणेश जी आए हैं, हमारा मंगल जरूर करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास आपके मन में हो जाए। और जब दृढ़ विश्वास जागेगा कि हमारा मंगल जरूर करेंगे गणेश जी, हनुमान जी हमारा जरूर कल्याण करेंगे, ऐसी श्रद्धा आपके हृदय में जागेगी तो निश्चय करके आपको ज्ञान मिल जाए। और जब तक श्रद्धा आपको नहीं जागेगी, गुरु कह रहा है बेटा पढ़ो और बेटा गुरु की निंदा कर रहा है पीछे जा करके, ऐसे लोग ज्ञान कभी भी नहीं प्राप्त कर पाते। अज्ञानी के अज्ञानी बने रहते हैं, मूर्ख के मूर्ख बने रहते हैं, ज्ञान नहीं मिलता तो उनको शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती तो वो जीवन में सुखी कभी नहीं रहते, हमेशा दुखी बने रहते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा है वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तत्परः संयितेन्द्रियः, वो तत्पर हो करके संयत इंद्रियों से अर्थात ध्यान लगा करके किसी कथा को श्रवण करता है और अपने हृदय में उतारता है। उस कथा को सुनने के बाद इस कान से सुना और इस कान से निकाल के बाहर कर दिया, वो श्रद्धावान नहीं कहलाता। श्रद्धावान तो वह है कि जो सुना है वो हृदय के अंदर उतार लिया तुरंत, ये हमारे कल्याण की बात है। तो कहते हैं ऐ अर्जुन, अगर तुम्हारी मेरे प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, तो तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि श्रद्धा की कोख में ज्ञान रूप पुत्र पलता रहता है। और जैसे श्रद्धा प्रगाढ़ होती जाती है वो ज्ञान हमें मिल जाता है पुत्र रूप में, और वह ज्ञान हमें शांति देता है, सुख देता है, सामर्थ्य देता है। हम कैसे माने कि हमको ज्ञान मिल गया, ये समझने की बात है। जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा आध्यात्मिक चर्चा शुरू हो गई है। हम कैसे माने कि हमें ज्ञान मिल गया, लक्षण क्या है कि आप ज्ञानी हो गए। उस ज्ञान के आ जाने से आप में विनम्रता आ जाएगी, आप झुक जाओगे, किसी से लड़ना नहीं चाहोगे, झुकना आपको आएगा। वह ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है, प्रियता प्रदान करता है, सबको आप प्रिय दिखने लगोगे और आनंद देता है, माधुर्य प्रदान करता है। बोलने में हमारे वाणी में मधुरता पैदा हो जाती, मिठास पैदा हो जाती। इसी वाणी से कर्कश कौवा की वाणी आप बोल सकते हो और इसी वाणी से कोयल की वाणी आप बोल सकते हो, जो हमें सुखी बनाएगी, परिवार को सुखी बनाएगी, समाज को शांति प्रदान करेगी। ऐसी भी वाणी इसी वाणी से बोला जा सकता है। तो वो वाणी हमें माधुर्य प्रदान करेगी, हमारे वाणी में मधुरता आ जाएगी, मिठास आ जाएगी, माधुर्य प्रदान करती है। और वह वाणी हमें भगवदानुभूति कराती है।
भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा जागती है और ये सबके लिए संभव है। हम भी ये प्राप्त कर सकते हैं, आप भी प्राप्त कर सकते हो, आप भी प्राप्त कर सकते हो, सब लोग ये प्राप्त कर सकते हो, केवल प्रयास करने की जरूरत है। ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि जिसमें श्रेष्ठता हो। हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े पंडित हैं, ऐसा जिसमें भाव जागेगा उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके अहंकार कहीं ना कहीं छिपा हुआ है जो हम की पैदा कर रहा हृदय में। ज्ञान में विनम्रता आती है, झुकना ज्ञान सिखाता है। झुक जाओ, विनम्र हो जाओ। और वह छोटा है, मैं बड़ा हूं, ये भी ज्ञान नहीं है। सब बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर है और सबको ज्ञान लेने का उतना ही हक है जितना बड़े को हक है, उतना छोटे को हक है। ज्ञान में केवल श्रेष्ठता का बोध नहीं रहता कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, पवित्रता या उच्चता का बोध नहीं रहता ज्ञान में कि हम पवित्र हैं, हम बड़े उच्च कुल में जन्म लेने वाले हैं। वैमनस्यता का भाव ज्ञान में नहीं होता। किसी से उसकी विषम वैमनस्यता ना होगी, किसी से उस व्यक्ति का झगड़ा ना होगा, लड़ाई ना होगी, ईर्ष्या ना होगी, द्वेष ना होगा। जो ज्ञानी होगा वो कभी ईर्ष्या नहीं करेगा किसी से, द्वेष नहीं करेगा किसी से। पवित्र भाव सबके लिए उसके मन में होंगे। ये ज्ञानी के लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। ज्ञान का अर्थ यह भी नहीं जिसमें निरंतर पूज्यता का बोध रहे कि संसार हमारा पैर छू रहा है, हम क्यों किसी का पैर छूने जाएं। ये भाव अगर हमारे संसार हमारा पैर छू रहा, ऐसा भाव जाग जाए तो इसे हम विनम्रता नहीं कहते, इसे श्रेष्ठता नहीं कहते। परशुराम जी को लगा कि पूरा संसार आकर के हमारे पैरों में गिरता है, हमारे परसा के डर से लोग आ करके हमारे पैरों में गिरते हैं। ये परशुराम के मन में भाव आ गया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, संसार मेरे पैरों में आकर के झुक रहा है, माथा टेक रहा है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। ये परशुराम जी में भाव पैदा हुआ। जो राजा जाते थे परशुराम जी के पास में, पितु समेत सब कही कही नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। राजा गए अपने बाप दादा से नाम, हम फलाने के लड़का, फलाने के नाती, अन्नदाता अपना के चरणन में गिरी थे। पुरखन का नाम लेके चरण में गिर पड़ा राजा लोग। तो आदरणीय सज्जनों, मेरे कहने का तात्पर्य कि जिसके चरणों में संसार झुक जाए वह बड़ा है, अथवा जिसके बड़प्पन को पा करके संसार बड़ा हो जाए वो बड़ा कहलाता है। जिसके बड़प्पन को प्राप्त करके संसार बड़ा हो जाए, बड़ा तो वो कहलाता है। जो संसार को झुकाना चाहता है और स्वयं नहीं झुकना चाहता, वो बड़प्पन बड़ा नहीं कहलाता। बड़ा वह कहलाता है जिसके बड़प्पन को प्राप्त करके संसार बड़ा हो जाए, छोटा भी बड़ा हो जाए। जिसके बड़प्पन को प्राप्त करके वही बड़ा हो। कभी कभी जब व्यक्ति
अपने को असहज पाता है, अशांत पाता है, उद्विग्न पाता है। ऐसा लगता है हमारा कुछ खो गया है, ऐसा लगता है हमारा कुछ चोरों ने लूट लिया है, डकैतों ने डाका डाल लिया है। हम अशांत हो जाते हैं, हम असहज हो जाते हैं, हम खिन्न हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं और उन्मत्त हो जाते हैं, पागल सरीखे हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा प्राणियों के मन में आता है कि वो अपने को पागल मान लेता है कि हम क्या पागल हो गए क्या। चपल या चंचल पाता है अपने को, बड़ी चपलता आ जाती है, बड़ी चंचलता आ जाती है। तो इसके मूल में क्या होता है, इसकी जड़ कहां से है पागल बनाने की? हमारी भौतिक मांग जो है हमें पागल बना रही है। हम आपसे चाहते हैं कि हमें इतना धन फलाने से मिल जाए, अगर वो धन नहीं मिला, वो लाभ हमें नहीं मिला तो हम असहज हो गए, गाली देने लगे, बकने लगे। इसके मूल में हमारी भौतिक मांग होती है, उसकी वैषयिक मांग होती है और पदार्थगत आकर्षण तथा जगत का सम्मोहन होता है। व्यक्ति नियंत्रण खो जाता है, असहज होकर के पागल सरीखे घूमने लगता है चारों तरफ। व्यास जी कहते हैं, ऐ संसार के श्रोताओं, जो बहुत सहज है, जितेंद्रिय है, प्रसन्न आत्मा है, उसकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है एवं शांत रहता है, जिसमें संतुलन पैदा हो गया है, सबको बराबर देखने का भाव जिसके हृदय में जाग गया है कि हम सब बराबर हैं, हम सब संसार के लोग भाई भाई हैं। ऐसा भाव जब आ जाता है, समता योग सिद्ध हो गया, तो उसकी जिह्वा पर अगर कोई अपवचन भी वाणी से निकल जाए, कोई अपशब्द भी उसकी वाणी से निकल जाए, तो उस अपशब्द में भी कल्याण छिपा रहता है, जीव का मंगल छिपा रहता है। इसीलिए लोग अपने पूर्वजों का सम्मान आदर करते हैं, उनकी कही हुई बातों पर कभी ध्यान नहीं देते। पूर्वज अपने संतान के सुखी रहने